कम इन। अरे रामचंद्र, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या है रामचंद्र? साहब, हम आपको अपना इस्तीफ़ा सौंपने आए हैं। नहीं रामचंद्र, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस्तीफा देना चाहते हैं? साहब, कुछ परेशानी है, आप जाने दीजिए, आप खामखा ही परेशान हो जाएंगे। देखिए रामचंद्र, हम जानते हैं तुम एक बहुत ईमानदार मुलाजिम हो। हमें तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी और कहाँ मिलेगा? आप बताइए क्या परेशानी है, हो सकता है हम आपकी मदद कर पाएं। साहब, हमारे दफ्तर में जो बड़े बाबू हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं। कुछ काम सिखाते नहीं और साथ में हमें जात पात के नाम पर बेइज्जत भी करते हैं। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सारा काम सिखाएंगे और हमें पूरा यकीन है तुम बखूबी से ये काम कर पाओगे और तरक्की भी पाओगे। ठीक है साहब, हम आपकी बात टाल तो नहीं सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे और हम आपसे वायदा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत खूब। ठीक है साहब। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा और मालिक, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद हम अपनी डायरी पेश कर रहे हैं जो हमारी हालत पर रोशनी डालती है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हम पोशीदा असली चीज़ को महसूस करने लगे हैं। ये हालत बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, इसलिए अब ये अनुभव भी बहुत हल्का और बारीक होता जा रहा है। अपनेपन का एहसास बिल्कुल गायब हो गया है। आपकी इनायत से हम अब किसी भी चीज़ से लगाव नहीं महसूस करते। हमने सभी जंजीरों की कैद से छुटकारा पा लिया है। दुनिया एक सोचा समझा और सिलसिलेवार तमाशा जान पड़ता है। अपने नौकर के लिए हमारे दिल में वही इज्जत है जो पिताजी के लिए है। अब यूं लगता है जैसे हम और वो जुदा नहीं बल्कि एक ही हैं। हम जिस्म हैं और वो रूह। गोया ये शेर मेरी हालत को खूब बयां कर रहा हो, जैसे मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदी तू जान शुदी, ताकाना गोयद बाद अजी, मन दी घरम तू दी घरी। मैं तू हो जाता है और तू मैं जिस्म हो जाता हूँ और तू जान, जिससे कोई ये न कह सके कि मैं और तू जुदा जुदा हैं। फरवरी 1930 से मैं ही ब्रह्म हूँ का एहसास होता रहा और मार्च 1930 में महसूस होने लगा जैसे सब ब्रह्म है। अब हमारे अंदर और बाहर एक सी हालत बनी रहती है। सब जगह संभाव की दशा छाई रहती है। ऐसा लगता है कि असलियत जाहिर की जा रही हो, जैसे आपका रामचंद्र। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू, आइए। हुजूर, आपकी फाइल। बैठिए। देखो बड़े बाबू, वो दिन रामचंद्र के बारे में तुम बहुत भला बुरा कह रहे थे, लेकिन काम सिखाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने बड़ी तरक्की कर ली है। अपने काम के अलावा और भी काम सीख लिया है और उन्नति पाई है। हो सकता है हुजूर, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चलूं हुजूर? ठीक है, जाइए। शुक्रिया हुजूर। मेरे प्यारे भाई, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे। आपकी हालत को बयां करता हुआ आपका ख़त मिला जो मेरे लिए बयासे मसरत था। नूरे इलाही का उतरना उस खुदा की आप पर इनायत है। सब ब्रह्म हैं कि हालत महज एक पैराव की है, आखिरी मंजिल नहीं। यह दायमी है, मुस्तकिल नहीं। किसी को इस हालत में ठहरना नहीं चाहिए। खुदा ने मदद की
तो आपको इस हालत के पार उतरने की खुशखबरी मिलेगी। खैरंदेश रामचंद्र। अरे भाई, बड़े बाबू के बेटे का सुना? उनका इंतकाल हो गया है। हाँ भाई, पता तो चला। अरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है अल्लाह का कहर टूट पड़ा है उन पर। आप लोग तो जानते ही हैं कि बड़े बाबू ने कितना परेशान किया है उसको, लेकिन वो रामचंद्र बेचारा सालों तक उनसे बेइज्जती सहता रहा, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। सच कहते हो भैया, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसको खुदा का खौफ भी ना था। देखिए ऊपर वाले ने उसे कैसी सजा दी है। भाई लेकिन रामचंद्र को मानना पड़ेगा, जिसने उसके बाद भी बड़े बाबू के बेटे को उनके इंतकाल के बाद उनकी जगह नियुक्ति दिलवा दी थी। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अरे भाई, परसों की ही तो बात है। बाबू रामचंद्र को तरक्की मिल रही थी। उन्होंने यह तरक्की लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तरक्की उनके साथी को मिलनी चाहिए, जिनकी नियुक्ति उनसे 4 दिन पहले मुकर्रर हुई थी। भाई, आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी देखने को कहाँ मिलती है। ठीक कहा भैया, मुझे लगता है रामचंद्र अल्लाह का ही बंदा है। उन्हें बाबू कहना ठीक नहीं। आज से हम उन्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उन्हें बाबूजी ही कहना चाहिए।